हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो में मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में एक बार चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त कई ढंग से जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुकी है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को लेकर के जो ऐलान किया है, दरअसल उसको लेकर के इंडिया गठबंधन घटक दल के भीतर ही कई तरीक़ों से यहाँ पर जो है राजनीतिक जो झगड़े हैं वो शुरू हो गए। और दरअसल इसको लेकर के माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको दर्शकों शिवराज सिंह चौहान के उस बयान को सुनवाते हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के राजनीति जो है वो और भी ज़्यादा गहरा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि चुनाव जीता जाए, क्योंकि इस बार कांग्रेस की स्थिति पोजीशन जो है वो भी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। तो आइए आपको शिवराज सिंह चौहान के उस बयान को सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारा नेतृत्व, प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, पिछड़ा प्रदेश बनाया था, बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने भी 2003 के बाद 2014 तक प्रदेश की सरकार काम करती रही। केंद्र का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उनका आज सरकार मध्य प्रदेश में चमत्कार किया। चौतरफा प्रगति और विकास, आज मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूं। 5 लाख किलोमीटर सड़कों का जाना, 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का उत्पादन 2900 से बढ़ा के 29,000 मेगावाट, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बदल ना दिया। और जन कल्याण की योजनाएं तो ऐसी कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते। समाज के हर वर्ग के, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, सबके कल्याण के काम किए। और मोदी जी आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। तो अपने काम के आधार पर, अपने कामों को लेके इन वीडियो बैंस के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है।
तो आपने सुना दर्शकों, अब क्या शिवराज सिंह चौहान के जो दावे हैं, जो राजनीतिक रूप से वो कई वादे कर रहे हैं, क्या उस पर जनता विश्वास जताएगी? क्या जनता उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी नजर आएगी? और क्या इस बार फिर से यहाँ पर कई तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा? लेकिन इसके बाद जो कमलनाथ अपने पक्ष को रख रहे हैं और कमलनाथ जो बोल रहे हैं कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या उन जैसे और विधायक एमएलए उनके साथ खड़े हों, लेकिन इन सभी बातों का कोई भी असर यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतर करके काम रही है, जनता के तमाम जो है हितों को समझ करके काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता उनके साथ खड़ी नजर आएगी। ये कमलनाथ के दावे हैं और कमलनाथ इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नजर आते हैं कि उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत भी मिलेगी, अच्छी जीत मिलेगी और सरकार भी उन्हीं की बनेगी। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि बीजेपी जो टूटी फूटी सरकार चला रही है, दरअसल इस सरकार का खात्मा अब पूरी तरीके से होने वाला है और उसके आसार जो है यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आने शुरू हो गए हैं। देखिए कमलनाथ ने आखिरकार कैसे अपनी बातों को बीजेपी के खिलाफ रखते हुए जनता को अपने समर्थन में करने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह, मैं दौड़ गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो हमारी आईपीएल टीम, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम जो है मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इसके पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आम को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ के, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग, हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे। पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके, कंधों पर कैमरा लेके। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो मामला मध्य प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है उसका साफ तौर पर ये असर होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है जो मेहनत करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसके आसार ये नजर आ रहे हैं कि दरअसल इस समय जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में साफ तौर पर एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जो
सीटें हैं उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा कार्ड खेला है वहाँ पर अपने केंद्र के मंत्रियों को, अपने सांसदों को उतारने का। दरअसल ये जो बड़ा कार्ड है वो बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंचा सकता है और फ़ायदे जो है हासिल करने के लिए यहाँ पर बीजेपी ने ये बड़ा खेल रचा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।